सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमोंक्स। दोस्तों स्वागत है आपका यूनिमोंक्स में। जैसा कि मैं बात कर रहा था दोस्तों आप लोगों से फिजिक्स के बारे में सीयूटी के लेवल पे। तो अगर हम बात करें दोस्तों फिजिक्स में, तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बेसिकली एक यूनिट है। क्या है बच्चों? यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं। अब पहला जो चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस था, दूसरा था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो था हमारे पास, वो हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका था थ्योरेटिकली, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स इसके बच रहे थे दोस्तों, तो न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे। कहने का मतलब जितनी भी सारी डेरिवेशंस हैं या फिर हमारे पास जितने भी सारे टॉपिक्स हैं थ्योरी बेसिस पे, वो कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी चीज़ हमारे पास कौन सा चैप्टर चल रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपके पास कैपेसिटेंस के बारे में बात होगी। इसके बारे में बात होगी, कैपेसिटेंस के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको कहाँ की तरफ लेके जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। तो हमारे पास हमने देखा दोस्तों दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अंदर हमने सबसे पहले तो देखा दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने डराइव करी, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी दोस्तों? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। और ये के क्यू बाय आर आया कहाँ से था दोस्तों? वर्क डन अपॉन चार्ज से। वर्क डन अपॉन चार्ज से। अब ये क्यू नॉट जो है बच्चों, ये क्यू नॉट दोस्तों कहाँ से आ रहा था? क्यू नॉट जो है बेसिकली एक चार्ज जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या करा, एक चार्ज पॉइंट पी पे इन्फिनिटी से हम उसको लेके आए। कहाँ से लेके आए दोस्तों? मतलब इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेके आए किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस पॉइंट पे? पॉइंट पी पे। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि भैया जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या करेगी? ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो हमारे को वर्क डन कैसा करना पड़ेगा? सपोर्ट में कि अगेंस्ट में? अगेंस्ट में। हमें वर्क डन कैसा करना पड़ेगा दोस्तों? अगेंस्ट। तो इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा मुझे क्यू नॉट को पॉइंट पी पे लाने में, उसको मैं क्या बोलूँगा दोस्तों? वर्क डन अपॉन चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमने देखा था दैट मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैंने निकाली थी दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। किस पे निकाली थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, तो सबसे पहले हमारे पास जो केस आया था दोस्तों वो आया था एक्सियल पॉइंट का। किसका आया था दोस्तों? एक्सियल पॉइंट का। तो अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो क्या आ रही थी, ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, क्या आ रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल पॉइंट में? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के पी अपॉन एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमारे पास ये तो हमारे पास आ चुकी थी एक्सियल पॉइंट पे। अब मेरे को निकालनी थी दोस्तों इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किस पे निकालनी थी? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। मैंने इसकी डेरिवेशन आप लोगों को करवाई थी। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब आगे बढ़े तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताई थी किस पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हमारे पास एक डाइपोल था। हमारे पास क्या था दोस्तों? एक डाइपोल। मैंने क्या करा, मैंने इस डाइपोल का बाइसेक्टर लिया, बाइसेक्ट करा इस डाइपोल को, और एक पॉइंट पे दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेटोरियल पॉइंट। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आ रही थी? जीरो। क्या आ रही थी दोस्तों? जीरो। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू की V की वैल्यू क्या आ रही थी दोस्तों? जीरो। अब हमारे पास ये दो केस बनते हैं भाई। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाली, ठीक है। एक तो एक्सियल पॉइंट पे निकाली,
दूसरी हमने निकाली दोस्तों इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हमारे पास थर्ड वाला केस भी बनता है। क्या बनता है? थर्ड वाला केस। तो थर्ड केस कौन सा बनता है वो देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों जो थर्ड केस बनता है वो बनता है, तो आपके पास पी एम किसके इक्वल होगा? पी बी के इक्वल। कोई दिक्कत? अगर अल्फा बीटा जो है दोनों एंगल क्या हो? छोटे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट फॉर अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। बेसिकली ये जो फिगर है ना, अभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा होगा, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। इस लाइन को आप यहाँ खींच सकते हो, इस लाइन को आप यहाँ खींच सकते हो, और इस लाइन को आप इस लाइन से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मत बनाना। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बोल सकता हूँ दैट में कि अगर अल्फा बीटा काफ़ी छोटे हैं तो पी एन किसके इक्वल होगा दोस्तों? पी ए के। पी एन किसके इक्वल होगा? पी एन किसके इक्वल होगा? पी ए के। और पी एम किसके इक्वल होगा? पी बी के। पी बी इज इक्वल टू पी एन। कोई दिक्कत? पी एम। कोई दिक्कत? अब इस कॉन्सेप्ट से हम R1 और R2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया था। ये A से लेके N तक क्या है? परपेंडिकुलर। किस लाइन पे? PN लाइन पे। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो दोस्तों मेरे पास, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आगे बढ़े। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों? R1 और R2 की वैल्यू। क्या निकालनी है दोस्तों? R1 और R2 की वैल्यू। क्या मैं बोल सकता हूँ दैट R2 जो है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट R2 अगर सबसे पहले हम निकालें तो मैं बोल सकता हूँ दैट R2 जो है वो बेसिकली R, टोटल ये R है मेरे पास P से लेके O तक, तो क्या बोल सकता हूँ कि R जो है वो किसके इक्वल था? PM के इक्वल। तो PM कितना है टोटल? R माइनस MO। R माइनस MO। कोई दिक्कत? तो R माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? MO। वैसे ही R1 क्या आ जाएगा दोस्तों? ये टोटल R था, तो R प्लस NO, R प्लस ON। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, किसी भी स्टेप पे अगर आपको दिक्कत आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, और ये सारे जितने भी स्टेप हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो R2 कितना है? R माइनस MO। और R1 कितना है? R प्लस ON। अब बेसिकली R2 जो है वो क्या होगा दोस्तों? R2 निकालने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो MO और ON की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? सबसे पहले निकालते हैं OM की वैल्यू। तो OM की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं जानता हूं दैट मेरे पास थीटा जो है, यहाँ पे थीटा दे रखा है। ठीक है भाई, अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या है? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला क्या है भाई? ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। ये ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन क्या था? हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही इसी हमारे पास ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल मेरे पास OM की वैल्यू नहीं मुझे निकालनी है, तो मैं लिखूंगा दैट इन ट्रायंगल MOB, इन ट्रायंगल MOB। तो MOB ट्रायंगल के अंदर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे OM अपॉन A, OM अपॉन A। तो cos थीटा क्या आ जाएगा? OM अपॉन A। और हमें OM की वैल्यू निकालनी है, तो OM कितना आ जाएगा यहाँ से? A cos थीटा। कितना आ जाएगा? A cos थीटा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर OM A cos थीटा आ जाएगा दोस्तों, तो R2 कितना आ जाएगा? R2 आ जाएगा R माइनस A cos थीटा, क्योंकि मैंने इस OM की वैल्यू कहाँ पुट कर दी? इसमें R2 में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? R1 की। किसकी? R1 की। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? R1 की। तो R1 की वैल्यू भी कैसे निकलेगी ये देखते हैं।
अब R1 की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी? अब ट्रायंगल किसके अंदर? ट्रायंगल ANO, ANO, यहां तक ये मिटा दूं सारा? ठीक है। इन ट्रायंगल ANO cos थीटा जो है बेसिकली अब कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ON अपॉन A, ON अपॉन A। तो यहाँ से ON की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? A cos थीटा। और R1 था क्या हमारे पास? R1 था R प्लस A cos थीटा, R प्लस ON तो R प्लस A cos थीटा। R1 A cos थीटा आया, R1 कितना आया? R प्लस A cos थीटा, और R2 कितना आया? R माइनस A cos थीटा। अब ये R1 और R2 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है मुझे? इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में करें पुट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारा जो काम है वो आसान बन जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट V टोटल इज इक्वल टू KQ टाइम्स ऑफ 1/R2 माइनस, ठीक है। तो मेरे पास R2 की वैल्यू क्या थी? R2 की वैल्यू क्या थी दोस्तों? R माइनस A cos थीटा, तो 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। कोई दिक्कत? अब टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगी? KQ। तो मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको एलसीएम ले लूँगा दोनों का, तो ये हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस R माइनस A cos थीटा। कोई दिक्कत? और नीचे क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी और ये A प्लस बी है, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दोस्तों क्या मिलेगा मुझे? KQ टाइम्स ऑफ R प्लस A cos थीटा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा? R माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरे पास R से R कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, क्या बचेगा दोस्तों मेरे पास? मेरे पास बचेगा दोस्तों KQ टाइम्स ऑफ 2A cos थीटा अपॉन 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं जानता हूं मेरे पास कि अगर 2A छोटा है तो A भी क्या होगा? काफ़ी छोटा, और अगर अल्फा बीटा जो है काफ़ी छोटे हैं तो थीटा भी क्या होगा दोस्तों? छोटा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट A स्क्वायर A एंड थीटा आर वेरी स्मॉल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? A एंड थीटा आर वेरी स्मॉल, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दे कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास थीटा और मैं क्या करूँगा, थीटा और A को नेगलेक्ट कर दूँ तो क्या बचेगा? 2A cos थीटा बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। अभी हमारे पास 2A cos थीटा बाय R स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो V टोटल इज इक्वल टू KQ। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये सारा क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ठीक है। तो V टोटल इज इक्वल टू KQ टाइम्स ऑफ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? Q को अंदर ले लूँ, ठीक है, K आ जाएगा, और मैं क्या करूँगा? Q और 2A को एक साथ ले लूँगा, और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से V टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? K टाइम्स ऑफ P कॉस थीटा बाय R स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो फाइंड आउट होती है। कोई दिक्कत परेशानी?
अगर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएं, क्योंकि वी टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कौन सा वाला? हाँ जी, थीटा जो है बेसिकली वो क्या है, ये वाला। तो वी टी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। चले आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एट जनरल पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर ली है, एट जनरल पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले की या फिर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट की जो आपके पास डेरिवेशन है वो यही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है जो मैंने करवाई, इसकी एक डेरिवेशन और है जो कि बाइनोमियल थ्योरम से भी हम इसको, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चाहे ये वाली कर लो चाहे वो वाली कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने क्या बोला था, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू डॉट ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और क्यू डॉट ए क्या हो जाएगा दोस्तों, पी, क्योंकि हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डॉट टू। तो वी टोटल पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी होगी, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास ये जो टॉपिक है दोस्तों ये ख़त्म होता है, और जितने भी सारे हमारे लेक्चर हुए, ठीक है, उसको बार बार देखें, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ये वाली जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है कि बेसिकली जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर एक लाइन आपके पास बड़ी है, दूसरी लाइन आपके पास छोटी है, आप छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर सकते हो, कब, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो। तो इसका मतलब ये वाली लाइन किसके इक्वल होगी, ये वाली लाइन की। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो हमारी डेरिवेशन है ये बेस्ड है। मैंने आपको दूसरी चीज़ क्या बताई कि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल जो है बेसिकली कैसा है, ये ट्रायंगल आपके पास ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास। ये कैसा ट्रायंगल है, ये बेसिकली ट्रायंगल जो है इस पॉइंट से आपने एक पॉइंट यहाँ लिया, उसके बाद एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, ठीक है। फिगर में आपको ये ट्रायंगल जो है बेसिकली आइसोसेलेस दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है, ये कैसा ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, तो वी टी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी हमने, पूरी की पूरी डेरिवेशन जो करी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अगर इस डेरिवेशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट आता है तो उसको रोक के देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मुझे उम्मीद है कि मेरे हिसाब से तो कोई डाउट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाई है, हर एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है इस डेरिवेशन में, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो यहाँ तक इस लेक्चर को दोस्तों एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक सब्सक्राइब करें दोस्तों यूनिमॉन्क्स को, और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।